आप मतलब आज मैं कुलेश्वर महादेव के दर्शन कराता हूँ तो सबले पहले हमन अंदर जाके देखथन कि अभी भगवान की पूजा आरती चलत हवय। महाराज बाहर आप मतलब मैं चारों तरफ दिखाऊं तो कतेक सुघ्घर नजारा दिखत होई आप मन ला। त्रिवेणी संगम जेमा सोढ़बुल नदी है, महानदी है, पैरी नदी है। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काल में तो लोमस ऋषि जी आश्रम में रुके रही से, तो रोज माता सीता भगवान भोलेनाथ के पूजा करे। तो एक किनारा में माता सीता रेत इकट्ठा करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करी और जैसे जैसे जल के धारा डालते गई वैसे ही 5 मुख भगवान कुलेश्वर नाथ के बनिस। तो और यही हमार मन के पूरा काम कर्म कांड होते। अच्छा लगते त्रिवेणी संगम प्रयागराज राजिम के बीच में हमन जन्म लेके। अब समय चलते तो कैसन भीड़ भाड़ रहते और का सावन में विशेष पूजा अर्चना करे जाते कुलेश्वर महादेव। सावन में बहुत भीड़ चला थे, माता मन दीदी मन बहुत उपास रहा थे, तो सोमवार के बहुत ज्यादा ही बोलबम कांवरिया भीड़ रही थे। तो आवाज देते कि मामा मंदिर हवय, वह आवाज देते कि मामा मामा में डूबत हम कि एक का कहावत हवय ऐसा प्रचलन हवय, मामा काय की भाषा में हम चिंता मत करते हैं नहीं डूबम के ए री सब है जोन कुलेश्वर महादेव मंदिर ही सब है। एक नंबर शांति जगह, एक नंबर अच्छा लगत है। और काका विशेषता है वो मंदिर के बारे में आप मन काका जान। वैसे 4-5 साल बाद आए बाढ़। हाँ मतलब बाढ़ के पानी 4-5 साल बाद आते का है। हाँ। छत्तीसगढ़ के धर्म नगरी और प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम जहां त्रिवेणी संगम में विराजमान हवय भगवान कुलेश्वर नाथ, जेकर दर्शन के लिए भक्त मन दूरिया दूरिया लाते। आप मन आज मैं कुलेश्वर महादेव के दर्शन कराता हूँ तो सबले पहले हमन अंदर जाके देखथन कि अभी भगवान की पूजा आरती चलत हवय। पूजा आरती के दौरान देख सकत हो कि भक्त मन आवत हवय और अभी सावन के समय चलत है। ऐसा में जो भक्त रहते ओकर की भीड़ रहते, लेकिन अभी खाली समय सुबह के समय हवय तो खाली हवय, लेकिन देख सकत हो कि अभी भगवान कुलेश्वर महादेव के आरती चलत हवय। ये राजिम के त्रिवेणी संगम में विराजमान हवय भगवान कुलेश्वर नाथ। बताया जाते है कि जब माता सीता वनवास के दौरान जब यहाँ आए रही समय तब वह रेत से भगवान शिव के मूर्ति बनाई सवय, मतलब रेत से शिवलिंग के स्थापना करी सवय, जेकर बाद से जो कुलेश्वर महादेव हवय एकर स्थापना हुई से कहे जाते। लेकिन हमन सीधा यहाँ से जानथन जो यहाँ के पंडित हवय ओकर ले जानथन कि जो कुलेश्वर महादेव हवय एकर का मान्यता हवय और कब से जो मंदिर हवय एकर स्थापना करे गे सीधा हवय ओकर ले बातचीत करथन। बातचीत करके जानथन काबर की आप मन ला मैं चारों तरफ दिखाऊं तो कतेक सुघ्घर नजारा दिखत होई आप मन ला। त्रिवेणी संगम जेमा सोढ़बुल नदी है, महानदी है, पैरी नदी है, तीनों नदी के जो संगम हवय ओ जगह में स्थित हवय भगवान कुलेश्वर नाथ। सीधा यहाँ के जो पंडित जी हवय ओकर ले बातचीत करथन। बातचीत करके जानथन कि मंदिर के का मान्यता है। पंडित जी सबले पहले तो बताहू आप मन जो कुलेश्वर महादेव मंदिर हवय, सीधा पंडित जी बैठे हवय उनकर ले जानथन कि जो कुलेश्वर नाथ मंदिर हवय ये कतेक पुराना मंदिर है, एकर का मान्यता हवय। बातचीत करथन। पंडित जी आप मन बताओ कि जो कुलेश्वर महादेव है एकर का मान्यता हवय और कतेक पुराना मंदिर हवय। कुलेश्वर महादेव जो है मान्यता ये है कि मंदिर जो है त्रेता युग से जुड़े हुए हैं। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काल में तो लोमस ऋषि जी आश्रम में रुके रही से, तो रोज माता सीता भगवान भोलेनाथ के पूजा करे। तो आसपास कोई भी शिवलिंग नहीं रहे के कारण माता सीता राम जी से बोलते कि आसपास तो कोई भी भोलेनाथ के मंदिर या मूर्ति नहीं, तो मैं कैसे पूजा करूं। तो राम जी बोलते कि आप जो है कहीं भी एक रेत तो इकट्ठा कर लो और मैं भगवान भोलेनाथ के प्रार्थना करके वहीं पूजा कर लो। तो एक किनारा में माता सीता रेत इकट्ठा करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करी और जैसे जैसे जल के धारा डालते गई वैसे ही 5 मुख भगवान कुलेश्वर नाथ के बनिस। तो यह पंचमुखी कुलेश्वर नाथ है और ये जो स्थित है तो महानदी, पैरी और सोढ़ू त्रिवेणी में स्थित है। और मंदिर है लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी, मतलब 1000 साल से भी पुराना मंदिर है। अब समय चलते तो कैसन भीड़ भाड़ रहते और का सावन में विशेष पूजा अर्चना करे जाते कुलेश्वर महादेव की। सावन में बहुत भीड़ चला थे, माता मन दीदी मन बहुत उपास रहा थे, तो सोमवार के बहुत ज्यादा ही बोलबम कांवरिया भीड़ रही थे और दर्शन के लिए, मनोकामना के लिए अधिक से अधिक में आके दर्शन प्राप्त करते। जो बोलबम वाला होते उमन यहाँ से दर्शन करे के बाद कहाँ जाते उमन। यहाँ के दर्शन करे के बाद जिला चंपारण जाना रहते वो चंपारण जाते, जिला भूतेश्वर जाना रहते वो भूतेश्वर जाते और संकल्प लेते वो हिसाब से उमन अपन अपन स्थान में दर्शन करे बर जाते। कहे जाते जब जो नदी के जो जल स्तर हो जाते, जल स्तर बढ़ जाते ओकर बाद जो भगवान कुलेश्वर नाथ हवय ओकर चरण में आके पानी ह आथे। ओकर बाद फिर वो आवाज देते कि मामा मंदिर हवय, वह आवाज देते कि मामा मामा में डूबत हम कि एक का कहावत हवय ऐसा प्रचलन हवय।
ये जो है मामा भाचा जो मंदिर है बे यहाँ जो रही से यहाँ भांजा पूजा पूजा करत रही से वहाँ रही वो मामा पूजा करत रही से शिव जी और शिव जी मामा भाचा नहीं हो सके तो यहाँ जो पुजारी रही से वो मन रही से बे जो मामा भाचा के कहावत रही से बे तो यहाँ जो भांजा रहा है वो चिल्लाए कि मामा में डूबा था करके वो पा रहा है वो मामा रहा है पुजारी है वो ग्रंथ कथा है वो आज तक चलते हुए आवत है शिव जी और शिव जी मामा भाचा नहीं हो सके होगे के वहाँ एक जन मामा रही सवय ओह पूजा करत रही सवय और यहाँ ओकर भाचा पूजा करत रही सवय और वो भाचा आवाज दे कि मामा मामा मैं डूबत हम के ओकर बाद ओकर मामा काय कि भाचा में हम चिंता मत करते नहीं डूबम के ए रही सवय जोन कुलेश्वर महादेव मंदिर रही सवय ओकर इतिहास रही से बताया जात हवय पहले मैं आप मन ल बता रही हूँ कि वनवास के दौरान माता सीता आ रही से करके और एकर जो नजारा हवय वो काफी खूबसूरत रथे अब मन अभी हाल ही में वीडियो देखे रहे हो जेमा कतेक ज्यादा पानी भर गिरी से जलमग्न हो गिरी सवय पूरा जोन पानी दी सवय ओह कुलेश्वर नाथ भगवान के जल अभिषेक करके गी सवय पूरा स्थिति ला देखे हवा और भक्त मन ह घलो यहाँ पे आथे पूजा अर्चना करथे जेकर बाद जाते सीधा बातचीत करथन कि कहाँ ले पहुंचे हो आप मन ह कहाँ ले पहुंचे हो आप मन ह मैं कोलियारी से पहुंचे नया पारा राजिम के 5 किलोमीटर दूर से। कैसे लागत है यहाँ आए से पूजा अर्चना करे के बाद एक नंबर शांतिक जगह, एक नंबर अच्छा लगत है। और का विशेषता है वो मंदिर के बारे में आप मन का जानते हो ये तो बहुत पुराना मंदिर है, सीता मैया बना है करके बोलते, सब लिखा है बताते। जब के झाड़ लगे पीपल झाड़ है, बहुत पुराना झाड़ है। अभी तक ये समझ जातना सत्यता है, कोई जगह कर जल बाहर नहीं आया, दीवार के कोई कोनों से बाहर नहीं निकले जल। अब बाकी सब यहाँ के निवासी मन बताइए कि भाई बता सकते। और जानथन कि और बाकी जन भक्त मन अभी सब पहुंचे दर्शन के लिए कैसे लागत है बल भगवान कुलेश्वर नाथ के दर्शन करे के बाद बहुत सुकून आते मंदिर में ही आए से सुकून आते एकदम शांति अच्छा लगता और सबसे सुंदर तो ये त्रिवेणी संगम के बीच में ये मंदिर है विराजमान हवा एला लेके का कहो अभी पुरखा ही बता सकते जो बता ही लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि हमन यहाँ जन्म ले हन और यही हमार मन के पूरा काम कर्म कांड होते अच्छा लगते कि त्रिवेणी संगम प्रयागराज राजिम के बीच में हमन जन्म लेके यहाँ हन ये बहुत अच्छा बात है हमारे लिए बहुत ही अच्छा बात है सौभाग्यशाली हन हमन सावन के महीना चलत है तब मंदिर में कतेक भीड़ भाड़ रहते आप मन के आना बहुत बहुत भीड़ दीदी, बहुत भीड़ है। रोज भीड़ भाड़ रहते है, रोज आते पब्लिक यहाँ, रोज दर्शन करके जाते महादेव के रोज। आप मन कहाँ पहुंचे हो मैं तो राजिम के हूँ। अच्छा राजिम के हाँ तो आप मन दर्शन के लिए तो आज जाते हो नहीं, अभी हाल ही डेली वाला। डेली वाला हो। हाँ अभी हाल ही में जब पानी भरी रही सवय बहुत ज्यादा जल स्तर बढ़ गई रही सवय तब बहुत खूबसूरत नजारा रही से कैसे स्थिति रही सवय वो समय उस समय तो वैसे 4-5 साल बाद आया बाढ़। पानी? हाँ मतलब बाढ़ के पानी 4-5 साल बाद आते का हाँ हाँ। अब हमारे जानती में तो 2 ही बार हुए बस। 25 साल चलते, 25 साल में 2 ही बार देखे वैसे बूढ़े। अच्छा बूढ़ा मतलब कहे जाते कि मंदिर कब हो डूबा ही नहीं के नहीं बूढ़े, नहीं बूढ़ा सही बात है। हाँ तो अभी हाल ही में आप मन वीडियो देखत रहे हो जब वीडियो में जो कुलेश्वर महादेव रही सब जब जो नदी हवा एक जल स्तर बढ़ गिरी से तो बहुत ज्यादा ही मंदिर ह डूब गिरी से लेकिन कहे जाते कि जो पूरा मंदिर हवा शिवलिंग है कबो डूबे नहीं शिवलिंग के जल अभिषेक करके ही जो बाढ़ के पानी हवा वह कम होते कहे जाते वो आप मन इतिक भी नजारा ला दिखाऊं कतेक ज्यादा सुघर दिखत हवा यह 3 नदी के संगम स्थल है एमा महानदी हवा सोढ़ुल नदी हवा और पैरी नदी हवे तीनों के संगम स्थल है और संगम स्थल के बीच में जो भगवान जो कुलेश्वर नाथ के मंदिर है स्थित हवे जेकर दर्शन के लिए भक्त मन ह दूरिया ला पहुंचते अब अभी सावन के समय चलते ऐसन में भक्त मन के कतार ह लगे रहते अभी सुबह के समय रही सवय जेकर वजह से ज्यादा कतार नहीं दिखी सवय लेकिन आप मतलब सोमवार के दिन के लिए भी दिखाऊं तो बहुत ज्यादा ही भीड़ रही सवय और भक्त मन ह अपन मनोकामना ला पूरा करे बर यहाँ आते और कहे जाते कि जेन भक्त ह सच्चे मन से आते वो भगवान से अपन मन्नत मांगते अगर मनोकामना घलो पूरा होते फिलहाल जो पूरा वीडियो रही सवय इला लेके आप मन के का कहना हवय कमेंट करके जरूर बताओ और वैसे ही खबर के लिए सुजी भास्कर के संग जुड़े रहा